जय माँ काली। आप सभी के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी के पावन पर्व और इसकी पूजन विधि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। कुछ प्रदेशों में चैत्र और भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भी नाग पंचमी मनाई जाती है। भारत में नागवंशी क्षत्रियों का कुल रहा है जो आज भी विद्यमान है। ये सभी कश्यप ऋषि की संतान हैं। नाग पंचमी के दिन नागों के अष्टकुल की पूजा की जाती है। इनके नाम हैं अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख। नाग पंचमी के पावन पर्व पर बनारस यानी काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस स्थान पर तक्षक नाग गरुड़ जी के भय से बालक के रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने आए थे, परंतु गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरु के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान प्रदान कर दिया। उसी समय से नाग पंचमी के दिन यहाँ नाग पूजा की जाती है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, इसलिए इस दिन उनका पूजन करने से अनिष्ट टलता है और शुभ की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि नाग पंचमी पर घर में अनंत सहित प्रमुख नाग देवता का सचित्र पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नाग माता कद्रु के एक छल में नागों ने भागीदारी करने से मना कर दिया, तो उन्होंने नागों को श्राप दिया कि पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा जब सर्प यज्ञ किया जाएगा तो तुम सभी उसी हवन की अग्नि में जल जाओगे। यह सुनकर नाग भयभीत हुए और वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि यायावर वंश में एक तपस्वी जरत्कारु नामक ब्राह्मण होगा, जिसके साथ तुम्हारी बहन का विवाह होगा। इनके यहाँ आस्तिक नामक पुत्र जन्म लेगा। वह जन्मेजय के यज्ञ से तुम्हारी रक्षा करेगा। कालांतर में महाराजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया। उनका पुत्र जन्मेजय उन्हें नहीं बचा सका। क्रोध में भरकर जन्मेजय ने विशाल यज्ञ करके सभी सर्पों को भस्म करने का संकल्प लिया। तब आस्तिक मुनि के आग्रह पर और तक्षक के क्षमा मांगने पर जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ। तब तक्षक ने वचन दिया कि श्रावण मास की पंचमी तिथि को जो भी व्यक्ति श्रद्धा सहित नागों की पूजा करेगा, उसे सर्प दोष और नाग दोष से मुक्ति मिलेगी। अब आते हैं नाग पंचमी की पूजा के तरीके पर। सबसे पहले सुबह घर की सफाई करके स्नान कर लें। इसके बाद प्रसाद के लिए सेवई और चावल बना लें। इसके पश्चात एक लकड़ी के तख्त पर नया कपड़ा बिछाकर उस पर नाग देवता की मूर्ति या तस्वीर रख दें। फिर जल, सुगंधित फूल, चंदन से अर्घ्य दें। नाग प्रतिमा का दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर अथवा मिश्री का पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। प्रतिमा पर चंदन, गंध से युक्त जल अर्पित करें। नए वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, हरिद्र, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण और पुष्पमाला, सौभाग्य द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तांबुल चढ़ाएं। अब आरती करें। यदि काल सर्प दोष है
तो इस मंत्र का जाप भी करें। ओम कुरुकुल्ये हुं फट स्वाहा। यदि आपके लिए इतना सब कुछ कर पाना संभव न हो तो नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या प्रतिमा को लकड़ी के पाट पर स्थापित करें और उस पर हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करें। फिर घी और चीनी अथवा मिश्री मिलाकर कच्चा दूध नाग मूर्ति को अर्पित करें। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें। अगले वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी की कथा के बारे में बताऊंगा, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय मां काली।